तो आज हम आप लोगों के सामने जो है स्कैनर के बारे में कुछ बताएंगे। स्कैनर भी एक प्रकार का क्या होता है, इनपुट जो है डिवाइस होता है, जो ये आप लोगों के कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है आपको हम समझाना चाहेंगे। व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर देखें आप सभी लोग, ये स्कैनर जो होता है एक प्रकार का कंप्यूटर या फिर कह सकते हैं डिजिटल इनपुट डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से जो है कंप्यूटर में हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट के रूप में रखने का कार्य करते रहते हैं। क्लियर? तो इसमें स्कैनर के बारे में भी यहाँ बताया गया है डिफिनीशन ऑफ स्कैनर कि स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे हम ऑप्टिकल स्कैनर भी कहते हैं। अब ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है? स्कैनर समझ में आ रहा है। ऑप्टिकल जैसे कि आपने माउस के विषय में पिछले क्लासेज में पढ़ा था, ध्यान दिए थे कि आपका इनपुट डिवाइस में आपके माउस जो होते हैं उसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं, यानी कि वह लेंस के पर आधारित होता है। उसी तरह से जो ये स्कैनर डिवाइस होता है इसमें भी आपके क्या बोलते हैं लेंस पर ही आधारित स्कैनिंग की सुविधा दी होती है। अब इसमें ये भी बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट या इस इमेज को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट में इमेज को आप अपने कंप्यूटर में रख भी सकते हैं और सुविधा अनुसार उसे एडिट करने की भी प्रोसेस कर सकते हैं। एडिट मतलब सुधार करना। क्लियर? स्कैनर की ये आपका डिफिनीशन है, काफ़ी लंबा है, जिसे आपको बस इतना ही समझना कि स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और जिसके माध्यम से हम किसी भी हार्ड कॉपी क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर से बाहरी डेटा जो आप किसी कागज़ पर लिखे हैं या कागज़ पर छपा हुआ ऑलरेडी पहले से, वो सभी हमारे हार्ड कॉपी होते हैं। अगर उस हार्ड कॉपी को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम उसे स्कैन करके कंप्यूटर के स्टोरेज में रखने का काम कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आता है स्कैनर का उपयोग क्या है। अगर आप कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं और उसमें आपने कीबोर्ड समझा, माउस समझा, कीबोर्ड और माउस के बाद जो कि तीसरा नंबर आता है स्कैनर का, और यह स्कैनर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है बता सकता है कोई इसमें से? यह सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट यूनिट कितने तरह से होते हैं? दो तरह से। मैंने बताया था एक बार, इसके पहले भी आप लोगों को, इनपुट यूनिट में दो तरह से इनपुट किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। तो प्राइमरी में आपने पढ़ा कीबोर्ड और माउस, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी इनपुट डिवाइस होता है ये आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के यंत्र का यूज करना चाहते हैं। तो यह सेकेंडरी इनपुट डिवाइस में आपको पढ़ना किसको? स्कैनर को। अब स्कैनर के विषय में आपको मैंने बता दिया कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यूज ऑफ स्कैनर, कंप्यूटर में स्कैन का क्या उपयोग है या फिर स्कैनर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस लिए करते हैं, इसके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि स्कैनर का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है स्कूल या कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई स्रोत से जानकारी इकट्ठा करना होता है और स्कैनर से उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। क्लियर? सपोज दैट आपके क्लासेज में जो है 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप लोग जाइए और सभी जगहों से, सभी एरिया से इस प्रोजेक्ट पर उसका डाटा इकट्ठा करके लिख करके लाइए। और आप सभी का डाटा जब कंप्यूटर में इकट्ठा किया गया तो उस डाटा को हमें सुरक्षित भी रखना होगा। तो हो सकता है कि वो डाटा हमें गायब हो जाए, चूहे
काट दें उसे, या आग लग जाए, पानी से भीग जाए, नुकसान हो जाएगा ना। तो उससे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसे स्कैनर मशीन के ज़रिए कंप्यूटर में उसे इनपुट कर लेते हैं। कैसे, उसके अंदर रखेंगे और स्कैन फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके उसे हम डिजिटल रूप में कंप्यूटर में स्टोरेज करने का काम कर सकते हैं। दूसरा है, स्कैनर से आप किसी भी पोस्टर या दस्तावेज को जितनी चाहें उतनी फ़ोटोकॉपी क्लिक कर सकते हैं। जीरोक्स मशीन देखें आप लोग, एक अगर आपके पास कोई आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हाई स्कूल का मार्कशीट हो, उन सबको क्या करते हैं, अगर उसकी दूसरी प्रति निकालनी है तो उसी स्कैनर पे ही रख के हम दूसरी प्रति उसे निकाल सकते हैं, या फिर जितनी बार चाहें उतनी प्रति हम स्कैनिंग करके उसको स्कैन करके निकाल सकते हैं। क्लियर। तीसरा नंबर है, यह डिजिटल आर्चिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। और डिजिटल आर्चिविंग यह एक प्रक्रिया है जिसमें हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में बदल कर कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास एक छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और आप उसे चाहते हैं कि इसे खूब बड़े पोस्टर में हम तब्दील कर दें, बदल दें, तो क्या करेंगे, कैसे उसे बढ़ेंगे, खींच खींच के बड़ा कर देंगे। उसे हम स्कैनर मशीन में रखेंगे, उसे स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, और इनपुट जब हो जाएगा तो उसमें हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसे छोटा बड़ा करके उसे प्रिंट आउट करने का काम कर सकते हैं। चौथा नंबर है, स्कैनर के जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों को इसके इंटरनेट द्वारा स्कैन की गई आसानी से किसी भी फ़ोटो को हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। क्लियर। आप उसे पिक्चर क्लिक करके भी भेज सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेकिन अगर पिक्चर हम क्लिक करते हैं तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी जितनी अच्छी क्वालिटी हमारे स्कैन करने पर आती है। तो स्कैन करके यदि हम कहीं भेजते हैं तो वह डाटा हमारा सेम टू सेम उसी रूप में जहां आप चाहते हैं वहां पे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये इसका उपयोग होता है। ठीक है। और उस उपयोग के बाद हमने आपको ये भी बताया कि कोई भी यंत्र हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, उनके साथ दो प्रारूप हमेशा रहता है। पहला एडवांटेज एंड सेकेंड डिसएडवांटेज। अगर किसी भी व्यक्तियों का कुछ अगर खासियत है तो कुछ उसके अवगुण भी होते हैं। उसी तरह से स्कैनर के से हमें लाभ क्या हो सकता है और स्कैनर से हानियां क्या हो सकती हैं, यह भी दोनों आपको समझना और जानना होगा। तो अगला हमारा स्टेप होगा स्कैनर के फायदे, यानी कि एडवांटेज ऑफ स्कैनर। एडवांटेज ऑफ स्कैनर क्या कह रहा है, पहला इसमें देखिए, स्कैनर से आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज को डिजिटल कॉपी कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, जिससे अगर दस्तावेज चोरी हो जाए तो आपके पास सुरक्षित रहते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मतलब इंटरनेट वैलेट, एक प्रकार से उसे ई वैलेट भी कहते हैं। उसी का एक दूसरा रूप होता है ईमेल। मेल मतलब, मेल का अर्थ दस्तावेज, यानी कोई दस्तावेज को अगर इंटरनेट पे रखते हैं तो यह ईमेल के पोर्टल पे रख सकते हैं। तो उसमें रखेंगे कैसे, ईमेल में किसी डाटा को रखना तो उसे हम ईमेल के माफ़ करिएगा, स्कैनर के जरिए हम उसे स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, और सॉफ्ट कॉपी बना करके हम ईमेल पर सुरक्षित रख सकते हैं। और ईमेल एक ऐसा जो है कि आपका प्राविधान होता है कि उसमें से कोई डाटा आपका चुरा नहीं सकता है बिना आपके कोई पासवर्ड शेयर किए हुए। अगर आप किसी को पासवर्ड दे देते हैं तब तो वो आसानी से उसे ओपन करके डाटा को आपको चुरा सकता है, लेकिन अगर पासवर्ड नहीं दिए हैं तो वह आपके ईमेल से उस डाटा को निकाल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी वह आपको पासवर्ड को ओपन करेगा तो आपके पास तुरंत मैसेज मिल जाएगा। तो यानी कि स्कैन करके डाटा को अगर हम सुरक्षित चाहे ईमेल में रखे हों, कंप्यूटर में रखे हों, तो बाहरी जो हार्ड कॉपी होती है उसे आप कोई चुरा भी लेता है तब भी आपका डेटा आपके पास सुरक्षित मिल जाएगा। दूसरा है, इसका उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। इसमें कुछ भी क्लिक करके डॉक्यूमेंट में स्कैन हो जाते हैं और इसके लिए एडवांस्ड सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी किसी प्रकार का आपको दूसरा सेटअप लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके अंदर अपने दस्तावेज को रखने हैं और क्लिक करके उसको स्कैन कर लेना है।
तीसरा नंबर, स्कैनर की वायरलेस और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इस हाई प्रोफाइल जो है कि लाइफ में अगर कुछ मिल गया तो पहले हर एक चीज़ वायर के माध्यम से जोड़ा जाता था। आज के डेट में क्या है, बिना वायर के ही सारा काम आपका हो जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जा रही है। किसके माध्यम से? ब्लूटूथ के माध्यम से। ठीक है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से भी हम स्कैनर या प्रिंटर को जोड़ करके हम ये सारा कॉपी कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके लाभ हो गए। अब इसके बाद आपको देखना है कि इससे हानियाँ क्या क्या हैं। अगर आप स्कैनर का प्रयोग करते हैं तो लाभ तो है ये है, उससे हानियाँ भी होनी है। तो हानि क्या क्या हो सकता है? हानि ये हो सकता है कि जो कार्य आप 2 मिनट में कर सकते हैं, स्कैनर के माध्यम से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय ले लेगा। क्योंकि यह जो होता है, जो भी स्कैनिंग काम करता है, स्कैनिंग करने के लिए इसे लैंप की आवश्यकता पड़ती है, किरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। अगर आप किसी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को अगर कैमरे से कैप्चर करते हैं तो महज 1 सेकंड के अंदर कैप्चर हो जाता है। अगर वही डेटा अगर स्कैन के माध्यम से हम करते हैं तो मिनटों लग जाते हैं एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में। और बहुत सारा यदि डॉक्यूमेंट आपके पास है तो स्कैनिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तब जा कर के वो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर हो सकता है। इसको मेंटेनेंस करने के लिए इमेज से ज़्यादा समय अधिक लग जाता है। जैसे मान लीजिए इमेज आपको लेना है तो आपने कैप्चर किया, 1 सेकंड में हुआ, स्कैन कर दिए, ज़्यादा समय में लग गया। डॉक्यूमेंट या इमेज क्वालिटी वास्तविक में थोड़ी अलग दिखती है। यह स्कैनर के लेंस और सेंसर पर निर्भर करती है। पर प्यार तेरा कुछ होन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे। Keep on doing that.